अमेरिका ना बौखलाया हुआ है, ना तो घबराया हुआ है और ना ही वो पीछे हटा है। वो बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों के अधिकारियों का मानना है कि ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने से पहले अमेरिका अपनी पूरी तैयारी करना चाहता है। जंग के जानकारों की माने तो अमेरिका अभी मध्य पूर्व में और ज्यादा फौज और हथियार जमा होने का इंतजार कर रहा है, खासतौर पर एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ लड़ाकू विमानों की पूरी टीम वहां पहुंचे। उसके बाद ही हमला शुरू होगा। मकसद साफ है, ईरान की मौजूदा सरकार को पूरी तरह कमजोर करना। कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस वक्त मध्य पूर्व में अमेरिका का एक भी विमान वाहक युद्धपोत नहीं है। वजह यह है कि ट्रंप के कहने पर यूएसएस फोर्ड को कैरिबियन भेज दिया गया था, जहां वेनेजुएला को लेकर तैयारी चल रही थी। वहीं ट्रंप पेंटागन से पहले ही कह चुके थे कि ईरान पर हमला अगर होगा तो तेज और आर पार वाला होगा। फिलहाल हालात ये थे कि अमेरिका के सिर्फ 3 बड़े जंगी जहाज थे, एक कैरेबियन में और 2 साउथ चाइना सी में। इन्हें ईरान के पास पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद अमेरिका ने अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम भी वहां से हटा लिए थे, लेकिन अब उन्हें फिर से वापस लाया जा रहा है ताकि ईरान के मिसाइल हमलों से अमेरिकी अड्डों और उसके दोस्तों को बचाया जा सके। अब फॉक्स न्यूज ने यह भी पक्का कर दिया है कि कम से कम एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बड़े मिसाइल बेस और तेल की रिफाइनरियों को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही ईरान के कुछ बड़े नेताओं पर भी हमले हो सकते हैं। इजराइल पहले ही इसी तरीके से ईरान को कमजोर करता रहा है, लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। उसकी धमकियां लगातार तेज हो रही हैं। ईरान को पता है कि अमेरिका हमला करेगा। जानकारों का मानना है कि ट्रंप मन बना चुके हैं, हमला होगा ही, बस थोड़ा वक्त लग सकता है। ईरान का दावा है कि उसकी IRGC फोर्स ने इजराइल के अंदर मौजूद एयरफोर्स के सभी 8 बड़े बेसिस को निशाना बनाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि इन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। अमेरिका अभी इसी खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। इस बीच ईरान के पलटवार से सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश भी डरे हुए हैं। इन देशों ने ट्रंप से गुजारिश की है कि अभी ईरान पर हमला ना करें। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ट्रंप से बात करके फिलहाल हमला टालने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने तो ईरान को ये भी भरोसा दे दिया है कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी भी हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। वहीं ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस बार हमला हुआ तो किसी भी सीजफायर की बात नहीं सुनी जाएगी। हालात देखकर लगता है कि अमेरिका का हमला कुछ दिनों या 1 हफ्ते के लिए टल सकता है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका ईरान में सत्ता बदलने का इरादा आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। इसी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट पर जंग और अनिश्चितता का साया बना हुआ है। مردم ایران رو نشناختن. اونچه که امروز در ایران بزرگ اسلامی جاری و ساری هست حرکت مردم و جریان اقیانوسی مردمه. ایشون با واژه اقیانوس و جریان اقیانوسی آشناست و میدونه که آب میبرد. من یه حمله بیشتر نمیخوام بکنم، کوتاه مدت. خب آقای ترامپ، تو فکر کردی ما بعد از اینکه یه حمله کوتاه مدت کردی دوباره تقاضای آتش بس میخوای بکنی؟ حتما بعد فکر میکنید ایران این بارم آتش بس رو قبول میکنه؟ ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।